प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर से कॉरिलेशन सहसंबंध गुणांक। कॉरिलेशन चैप्टर से रिलेटेड रूल्स जो है वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। इससे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया हुआ है, निम्न सारणी में 10 विद्यार्थियों के लेखाक्रम और सांख्यिकी यानी अकाउंट और स्टैटिस्टिक्स ये में प्राप्तांकों को प्रस्तुत किया गया है। सहसंबंध गुणांक की परिगणना कीजिए, यानी कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आपको आर कैलकुलेट करना है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो सिंबल है वो आर होता है। और इसमें आपके देखो ये एक्स दिया हुआ है और ये वाई। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि ये एक्स और ये वाई है, दोनों ही दोनों वेरिएबल है। पहला जो होता है उसको हम एक्स कह देते हैं और दूसरा जो होता है उसको वाई बोल देते हैं। इन सवालों में फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है जनरली, है ना। वो सवाल ही अलग तरह के होते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है, तो ज़्यादा इसमें एक्स और एफ नहीं होता है। इसमें एक एक्स होगा और दूसरा वाई होगा, क्योंकि कॉरिलेशन का मतलब भी है दो के बीच में सहसंबंध ज्ञात करना, दो के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करना। इसलिए हमेशा दो होंगे, एक एक्स और एक वाई। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखें, इसमें आपके रोल नंबर्स दे रखे हैं तो इनका तो कोई मतलब नहीं होता है। एक्स अकाउंट है और वाई स्टैटिस्टिक्स है और ये इनके नंबर दे रखे हैं। नंबर में ये जरूरी नहीं है कि क्रम में दिए हों, कैसे भी हो। सवाल को अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको क्रम में लेना, और वो कुछ नहीं कर रहा है, सीधा एक एक्स और एक वाई है, सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख ले, फिर इसको सॉल्व करेंगे। नीचे क्या लिखता है वो भी देख लें। दोनों श्रेणियों के लिए क्रमशः 60 और 65 को कल्पित माध्य यानी एज्यूम्ड मीन मानते हुए संभाव्य विभ्रम भी ज्ञात कीजिए, यानी अपने को प्रोबेबल एरर भी कैलकुलेट करना है। तो कॉरिलेशन भी कैलकुलेट करना है और प्रोबेबल एरर भी कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन देखें। फिर बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये टोटल जो क्वेश्चन आपके टेबल चाहिए होगी, तो वो टेबल में आपके सबसे पहले एक्स, फिर डी एक्स स्क्वायर, फिर y के लिए y, dy वाई स्क्वायर, और फिर लास्ट में आपको कॉलम चाहिए dx dy। तो ये कॉलम अपने को चाहिए होंगे। अब अपने इसमें देखो दिया हुआ क्या है, वो भी इसमें आप साथ में देखते चले। सबसे पहले इसमें आपके दिया हुआ है x दिया हुआ है, तो x लिख लेते हैं। x कितना है बोलना संख्या बच्चों। 45, 10, 65, 30, 90, 40, 40, 50, 50, 75, 85 और 60। ये x दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद में अपने को y भी बोल दो बेटा, क्या है। 35, 90, 70, 40, 95, 40, 60, 80, 80। ये क्वेश्चन में पार्ट है, दिया हुआ था। यहाँ पे dx निकालने के लिए x माइनस a करना है, और a भी दिया हुआ है, कितना है। पहले में 60 लेना है, और यहाँ पे y माइनस a होगा, तो इसमें वो भी a दिया हुआ है 65। समझ में आती है ये बात। एज्यूम अपने को पहले से दे रखा है। अब आप लोग ये कहोगे कि सर ऐसा हमेशा होगा क्या, एज्यूम्ड मीन दिया हुआ होगा क्या, तो ये जरूरी नहीं है। हम अपनी इच्छा से भी एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं। आंसर कोई भी एज्यूम मीन लो, आंसर जरूर आएगा, है ना। तो इसमें अपने इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अब चूंकि प्रश्न में दे दिया है तो हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम तो जो दिया है उसी से कैलकुलेट कर देंगे। अगर नहीं दिया हुआ हो तो एज्यूम्ड मीन हम खुद ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, dx निकालना है। तो ये सारी संख्याएं x है, सही है ना। इसमें से 60 घटाना है, तो 45 में से 60 घटाओ। -15, -50, 10 है ना। फिर प्लस का 5, माइनस का 30, फिर आपके प्लस का 30, माइनस का 20, माइनस का 10, प्लस का 15, प्लस का 25,
और 0। उसके बाद में dx के बाद में अगला dx स्क्वायर, तो इसी का स्क्वायर करना है। 15 का स्क्वायर 225, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, 5 का 25, 30 का 900, 30 का 900, 400, 100, 225, 625 और 0। अब आप देखो स्क्वायर जब करते हैं तो माइनस हट जाता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। अब उसके बाद में dy, तो dy के लिए उसने कहा एज्यूम 65 है, तो इन सारी संख्याओं में से 65 घटा दो। तो 35 में से 65 गया माइनस 30, 90 में से 65 गया माइनस का 25, सॉरी प्लस का 25, निशान का फर्क पड़ेगा इसलिए ध्यान रखना है। 70 में से गया तो 5, 40 में से गया माइनस का 25, 95 में से गया प्लस का 30, 40 में से 65 गया माइनस का 25, 60 गया माइनस का 5, 80 जाएगा 15, फिर 15 और 50 गया माइनस का 15। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर 900, 25 का स्क्वायर 625, 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625, 30 का स्क्वायर 900, 25 का स्क्वायर 625, 5 का स्क्वायर 25, 15 का 225 और फिर 225 और फिर 225। अब लास्ट कॉलम है dx dy, तो ये देखो बच्चों ये dx है, ध्यान से एक बार देख लें, ये dx है, इसकी गुणा dy इस कॉलम से होगी। तो माइनस का यहाँ पे दिया हुआ है 15 और यहाँ पे है माइनस का 30, गुणा करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 450, फिर 50 इंटू माइनस 50 इंटू 25 माइनस का 1000, 1250 आता है, 1250, फिर 5 इंटू 5 25, फिर 25 इंटू 30 750, प्लस का ही आएगा 30 इंटू 30 900, फिर माइनस 25 इंटू 20 500, प्लस का ही आएगा, फिर माइनस 5 इंटू 10 50, फिर 15 इंटू 15 225, फिर 15 इंटू 25 15 इंटू 25 375 और माइनस 15 इंटू 0 0। ये सारी कैलकुलेशन किस किस को समझना है हाथों पे करें। यहाँ पे क्या 25 इंटू 15, यहाँ पे क्या, हाँ 3100 आता है। गुणा किसको किया है आपने, माइनस का 25 इंटू 50 कितना होता है 1250 होता है। ठीक है फिर बच्चों, अब ये टेबल आपको समझ में आ गई कैसे करनी है। अब सबकी टोटल लगानी है, इसकी टोटल लगाएं, इसकी टोटल लगाएं, इसकी टोटल लगाएं, इसकी टोटल लगाएं और इसकी टोटल लगाएं। 5 टोटल लगानी है बच्चों, ठीक है। एक्स और वाई की टोटल लगाने की जरूरत नहीं है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई करने की जरूरत फिलहाल नहीं है। हाँ बच्चों बताओ सबसे पहले कितना आता है, माइनस का 50 नहीं चल रहा है, पहले का नहीं आ रहा है यार। हाँ पहले का माइनस 50, दूसरे का 5900, फिर माइनस 10 4400, फिर 2025। सही है। अब बच्चों कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, आप टोटल चेक भी कर लें। अब आपके इसमें आता है कोरिलेशन आर, इसका फॉर्मूला लिखिए n गुणा
सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई। ऊपर वाले पार्ट में ये फॉर्मूला है, नीचे वाले पार्ट में अंडर रूट एक पहला है, फिर एक अंडर रूट दूसरा है, और उसमें आपके क्या है बच्चों, n गुणा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरह से n गुणा डी वाई स्क्वायर माइनस डी वाई का होल स्क्वायर। n आगे पीछे कहीं लिख दो, गुणा करवानी है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, सारी संख्याएं लिखते हैं। r इज इक्वल टू n है, n मतलब कितनी संख्याएं हैं, वो 10 संख्याएं थी, इसलिए 10 इंटू 2025 ये रहा dx dy माइनस dx इंटू dy, तो dx ये है -50 और ये है -10, -50 इंटू -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसमें से घट जाएगा। बट्टे में आपके दो पार्ट हैं, डिवाइड में एक पार्ट और दूसरा पार्ट। आप चाहें तो इसे एकल एक साथ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले में आता है n है 10 इंटू डी एक्स स्क्वायर है 5900 माइनस 50 का होल स्क्वायर, -50 का, माइनस नीचे लिख देता हूँ, और इधर आपके है 10 गुणा 4400 लिखना है, माइनस क्या करना है, -10 का होल स्क्वायर। सही है। अब आगे सॉल्व करें इसे, r बराबर इसकी गुणा कर दो, तो 20,250 माइनस माइनस प्लस हो गया ये, लेकिन गुणा करने पर 500 हो जाएगा। सही है। 50 इंटू 10 500, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस एग्जिस्ट कर गया। डिवाइड बाय भाग देना है, तो भाग देने में आपके पहले पार्ट को सॉल्व करें, इसकी इससे गुणा करें, कितना होता है, इसका पूरा एकल आप रख लो, अब भले गुणा करने पर कितना आता है 59,000 माइनस, अब ये जैसे -50 का स्क्वायर करेंगे ना, तो माइनस खत्म हो गया, उसको भूल जाओ। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, ये घटाना है, ये एक ब्रैकेट कर लो, और इधर दूसरा ब्रैकेट में आपके 44,000, सही है ना, -100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस का। अब फिर से सॉल्व करें इसे, ऊपर वाले ये घटा दो, कितना आता है 19,000 कुछ आएगा, 19,750 डिवाइड बाय अंडर रूट में लेना है, आगे वाले हिस्सों को सॉल्व करो, कितना होता है 56,500 इंटू इधर कितना हो जाएगा 4,300। अब इन दोनों की गुणा करके अंडर रूट कर लो, तो r बराबर 19,750 डिवाइड बाय, पहले इन दोनों की गुणा करो, फिर बराबर दबाओ, फिर अंडर रूट करना, 15,586 चेक कर लो। हाँ बेरा चलो, ये इसको सही करो, यहाँ पे 0 लगाओ एक, तो पहले 43,000 है, ये 44,000 में से 100 जाएगा, तो 43,000 कुछ आएगा, 43,900 आएगा। सही है ना। अब दोनों की गुणा करो और अंडर रूट करो, तो इसका आता है 49803.11। अब इसका डिवाइड कर दो, पॉइंट आएगा, भाग देने से पॉइंट कितना आता है बच्चों 396 या 0.40
0 हो जाएगा। किताब में ये आंसर दिया हुआ है, तो आप देखो यहाँ पे ये डिजिट क्या है, 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 जुड़ेगा, तो 39 में 1 जुड़ते ही क्या हो जाता है, 40 हो जाता है, 0.40 आंसर हो जाएगा। अब उसमें अगला प्रश्न है, इसमें और पूछा है अपने को, प्रोबेबल एरर पूछा है, पीई। तो पीई का फॉर्मूला बोलो बच्चों। 1 माइनस है क्या, इसमें नहीं है, 0.6745 इंटू आर स्क्वायर अंडर रूट एन, ये आपका फॉर्मूला है बच्चों, पीछे लिखा हुआ है, आप उसको याद कर ले। 0.6745 इंटू 1 - 0.40 करते हैं, 0.40 अपॉन 10 का अंडर रूट, ये है, इसका स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर करना अभी, ठीक है। तो अब सॉल्व करें इसे, ये वाला हिस्सा एक बार ऐसे ही रख लेते हैं हम, 0.6745 इंटू 1 - 40 का स्क्वायर कितना होता है, 0.40 का 16 अपॉन 10 का अंडर रूट कितना होता है, 3 पॉइंट समथिंग 162। अभी भी इसी को ही सॉल्व करना है, 0.6745 ये तो रहेगा ही, इंटू इसमें से इसको घटाओ 0.84 डिवाइड बाय 3.162। अब फिर इसको सॉल्व करो डिवाइड करके, 0.6745 इंटू कितना था, 265। अब इन दोनों की गुणा कर दो, तो इसका आंसर आता है 0.1792, ये आपका आंसर हो गया। ये इतना ही सवाल था, किस किस को समझ में आया हाथ ऊपर करे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन हुआ। इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ये टेबल आपकी परफेक्ट बननी चाहिए, और टेबल के कॉलम आपको याद होने चाहिए, x dx dx स्क्वायर, y dy dy स्क्वायर और dx dy। और फॉर्मूला जो हम हमेशा यूज करेंगे, ये एज्यूम्ड मीन वाला सबसे आसान तरीका होता है, जिसको शॉर्टकट बोलते हैं। तो शॉर्टकट मेथड से आप इसे सॉल्व करें, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपके वही कॉफिशिएंट पूछा हुआ है, कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, एक तो आपके फर्टिलाइजर यानी जिसको हम x कहते हैं, और दूसरा प्रोडक्टिविटी जिसको हम y कहते हैं। तो x और y दिया हुआ है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, आंसर आप नोट कर लें, 0.9915 है, तो आप इसे HW मार्क कर लें, इसको घर पे प्रैक्टिस करके देखें। सेम ऊपर जो क्वेश्चन किया वैसा ही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, निर्वाह व्यय यानी आपके एक्सपेंडिचर और मजदूरी में निम्न सूचनाओं से कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का परिकलन कीजिए। तो आर कैलकुलेट करना है पहली बात तो, और किन के बीच में, निर्वाह व्यय जिसको आपको बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ लिविंग, लिविंग मतलब रहने की लागत होती है, निर्वाह व्यय, तो ये तो हो गया एक्स, और इंडेक्स ऑफ वेजेज ये हो गया वाई। ईयर का कोई यूज नहीं है, आप इसे क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको हमने क्रॉस किया है, ओके। ये एक्स है, कौन, कॉस्ट ऑफ लिविंग निर्वाह की लागत, और इंडेक्स ऑफ वेजेज, तो प्रश्न में कहा था देखो, ये निर्वाह लागत जो है वो तो एक्स है और मजदूरी वाई है। हर प्रश्न में ये नोटिस लेना है कि एक्स क्या है और वाई क्या है। तो इस क्वेश्चन को भी आप HW मार्क करें, इसको भी घर पे प्रैक्टिस करना है, और इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, नोटिंग ले लें, आंसर मैच जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपके दिया हुआ है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन वेजेज और कॉस्ट ऑफ लिविंग। सेम क्वेश्चन है, वेजेज एक्स हो गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग वाई हो गया, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ये भी HW मार्क कर लें, आंसर नोट कर लें।
0.85। ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप लोगों को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन उतनी परफेक्ट आएगी। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी आर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा इन रेस्पेक्ट ऑफ हाइट इन इंचेस। देखते हैं आगे। तो इसमें प्यारे बच्चों देखो, ऑफ हाइट दे रखी है फादर और सन की, तो हाइट ऑफ फादर है वो x हो जाएगी, हाइट ऑफ सन जो है वो y हो जाएगी। इसको भी आप HW मार्क करें, और सारे के सारे क्वेश्चन हमने जो आज मेथड सीखी है उसी से करने हैं, एज्यूम्ड मीन लेकर। ठीक है, आंसर नोटिंग में ले लें 0.64। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक फैक्ट्री में कार्यानुसार मजदूरी पर कार्यरत श्रमिकों की आय, तो इनकम हो गया x तथा व्यय एक्सपेंडिचर हो गया y, सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। तो ये भी आप HW मार्क करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये भी, और इसका आंसर भी साथ में नोट कर लें। आगे देखें, ये सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों एक जैसे हैं, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको HW मार्क करवा रहा हूँ, ताकि आप घर पे इस पे अच्छे से प्रैक्टिस आज जो सीखा है उसको अच्छे से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया हुआ है कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये देखो कैपिटल एम्प्लॉयड ये x हो गया, एंड प्रॉफिट ये आपका y हो गया। ये भी आप क्या मार्क करेंगे, HW मार्क करेंगे, और इसका आंसर भी नोटिंग में ले ले ताकि आपके आंसर मैच कर सके। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। इसमें दिया हुआ है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन हेल्ड इन 2009, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड इट्स प्रोबेबल एरर, PEB कैलकुलेट करना है और R कैलकुलेट करना है। इफ एज रिलेटेड विद द परसेंटेज ऑफ फेलियर, वो कहता है एज, ये तो हो गया x, इज रिलेटेड टू द परसेंटेज ऑफ फेलियर यानी फेलियर, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है पास, यहाँ क्वेश्चन चेंज हो गया। तो x तो आपका एज हो गया, इसमें तो कोई राय नहीं है। इसमें हमें x करना क्या है, ग्रुप से कभी भी सवाल नहीं होगा, तो अपने को मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो मिड वैल्यू है वो x होगा। तो 13 और 14 का मिड वैल्यू हो गया 13.5, 14.5, 15.5, 16.5, 17.5 एंड सो ऑन, जैसा भी आगे। परसेंटेज ऑफ पास दिया है ना, तो अगर हम ये कहें कि 61 स्टूडेंट पास हुए तो फेल कितने हुए, 39 परसेंटेज है ना। 60% पास हुए तो फेल कितने हुए, 40, तो ये आपके भाई हो गए। 57 पास तो 43 फेल, 100 में से 58 घटा दो, 42, 64 घटा दो 36, फिर वही 30, 48 और 44 और 50। तो ये आपका x हुआ जो मिड वैल्यू है, और y कौन हुआ, फेल का परसेंटेज हुआ। ये इतना ही सवाल है, करते हैं इस सवाल को 5 मिनट में कर लेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, ये आंसर अपने को लाने हैं। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन हमने अभी देखा था, उसमें हमारे एक तो आपके कहा उसने कि एज, और दूसरा कहा था परसेंटेज ऑफ फेल, इनके बीच में रिलेशन पूछा था। जब अब एज हमें यहाँ पे ग्रुप में दे रखी है, तो जब ग्रुप में दे रखी है तो हम इसे मिड वैल्यू लेंगे जिसको हम x कहेंगे। तो मिड वैल्यू लिया तो आया 13.5, 14.5, 15.5, 16.5, 17.5, 18.5, 19.5, 20.5 और 21.5। इधर आपके परसेंटेज ऑफ फेल कहा था प्रश्न में, जो हमें पूछा गया है, जबकि दिया हुआ था परसेंटेज ऑफ पास। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 100 में से ये सारी संख्याएं घटा देंगे तो परसेंटेज ऑफ फेल आ जाएगा, तो ये फेल आएगा, तो y आएगा 39, फिर 40, 43, 42,
36, 30, 48, 44, 50 हो गया बच्चों। अब अपने को x मिल गया है, ये हमारा मूल x है। n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। n इज इक्वल टू 9 है, ये भी अपने को चाहिए होगा। अब dx कैलकुलेट करें तो dx कैसे आएगा? x माइनस a। तो हम इनमें से कोई एक संख्या एज्यूम करें, तो हमने इसको सेंटर से जो संख्या है उसको एज्यूम किया, 17.5 को ये a मान लिया। a मान लिया तो अब घटाओ, 17.5 में से 17.5 घटाया 0, 16 में से घटाया तो -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4 और नीचे बड़ी संख्या है इसलिए 1 2 3 4 टोटल लगा लें इसका 0। सही है। उसके बाद में स्क्वायर करना है तो 16 9 4 1 0 1 4 9 16 टोटल। इधर का टेबल पूरा हो गया है। अब दूसरी तरफ टेबल लेना है। टोटल इसका कितना है? 6060 हो गया। अब इधर हमने y लिया हुआ है ना, इससे dy निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा y माइनस a, और a बराबर हम यहाँ पे एक संख्या ले लेते हैं तो वो भी सेंटर से ही उठाएंगे हम तो a 36 होगा। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, बस मैं आपको सिखा रहा हूँ कि भाई सेंटर से उठा लेते हैं, कॉमन प्रैक्टिस रखेंगे। 36 में से 36 गया 0, 42 में से 36 गया 6, 43 में से 36 गया 7, 40 में से 36 गया 4, 39 में से 36 गया 3, नीचे आपके -6, फिर 48 में से 36 गया 12, फिर 44 में से 36 गया, कितना हो जाएगा 8, और 50 में से 36 जाएगा तो 14। इसका टोटल लगा लें। सही है बच्चों। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0, 6 का 36, 12 का 144, 8 का 64, 64 होता है ना, 64 और 14 का 196। इसकी भी टोटल लगानी है। अब इसके बाद में अगला काम अपने को क्या करना है बच्चों? ये देखो dx और ये रहा dy, इन दोनों तरफ कॉपी पे अंगुली रख के और फिर इनकी गुणा करो तो -4 इंटू 3 माइनस का 12, 3 इंटू 4 माइनस का 12, फिर -2 इंटू 7 माइनस का 14, फिर -1 इंटू 6 माइनस का 6, 0, -6 इंटू 1 माइनस का 6, 12 इंटू 2 24, 8 इंटू 3 24, माइनस का क्यों आएगा, प्लस का आएगा, और 14 इंटू 4 56। टोटल लगाए इनका तो प्यारे बच्चों ये हमने टोटल लगा ली है। आप देखें यहाँ पे 0, 60, 48, 550 और 54। टेबल तैयार होना मेन पार्ट था, सारी कैलकुलेशन। यहाँ पे यदि कोई भी गड़बड़ होती है तो क्वेश्चन पूरा गलत होता है, तो मेन पार्ट है टेबल सही सही कैलकुलेट हो जाए। अब आगे देखते हैं आर। तो आर का फॉर्मूला लगाना है n गुणा dx dy, सिग्मा dx dy माइनस dx इंटू dy। सिग्मा शब्द कई बार लगा लेते हैं, कई बार नहीं लगाते, चलता है, परीक्षा में लगा लेना बच्चों। फिर उसके बाद में अंडर रूट लेना है। अंडर रूट में आप एक ही अंडर रूट बना सकते हैं, उसमें 2 ब्रैकेट हो जाएंगे, एक आगे ऐसे और एक पीछे, तो एक अंडर रूट से ही काम चला लेंगे। आगे की तरफ n गुणा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर, और इधर n गुणा सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस डी वाई का होल स्क्वायर। ये आपकी गणित बैठेगी।
अब आप संख्याएं इसमें पुटअप करें। r इज इक्वल टू n है 9 इंटू 54 माइनस dx है कितना 0 इंटू dy है 48, तो ये तो 0 ही बन जाएगा ना। डिवाइड में अंडर रूट लेना है, तो अंडर रूट लें। तो अंडर रूट में मैंने कहा दो पार्ट है, 9 इंटू डी एक्स स्क्वायर है 60 माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर, ये आपका पहला ब्रैकेट हो गया। फिर गुणा में दूसरा ब्रैकेट शुरू हो जाएगा, 9 इंटू डी वाई स्क्वायर कितना है 550 माइनस डी वाई 48 का होल स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। r इज इक्वल टू इन दोनों की गुणा करो कितना होता है 486, और ये 0 हो गया, 0 इंटू 48, तो ऊपर तो इतना ही था। अब आप आ जाओ नीचे की तरफ, नीचे में हमारे पास अंडर रूट में है सारी चीजें, तो आगे वाले हिस्से में 9 इंटू 60 और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो ये तो हो गया 540, पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। इंटू दूसरे पार्ट में इसकी गुणा करो 4950 माइनस 48 का स्क्वायर 304। सही है बच्चों। अब आप इसे और आगे बढ़ा दो, r बराबर 486 अपॉन अंडर रूट में 540 इंटू ये कितना है 2046। ठीक है, अब आप फाइनल स्टेज पे आ गए हो, 486 अपॉन, अब इन दोनों की पहले गुणा कर दो, फिर बराबर दबाना और उसके बाद में अंडर रूट करना, कितना आता है कितना आता है बेटा 1195.34। इसको डिवाइड करें तो r बराबर आ जाएगा 0.4065। आंसर दिया हुआ है बच्चों, यही है, ये आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। ये परफेक्ट आंसर हुआ। तो आज हमने 2 सवाल प्रैक्टिस किए, प्लस आपको HW में बहुत सारा काम दिया है, तो उसको आप जरूर करें, उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, कल इसमें नए क्वेश्चन हम देखेंगे।